फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है अंदर रूट माइनस अंदर रूट ए। अब मेरे रूट से बाहर निकालना है, डबल रूट हमारे पास आ रहा है, तो पहले हम अंदर जो हमारे रूट दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों रूटों को सॉल्व करने के लिए 9 के और 8 के दोनों नंबर पे फैक्टर करेंगे। 9 के फैक्टर हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और इस तरह से 8 जो है हमारा उसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब जिसकी संख्या का पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ एक तो बड़ा रूट है, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का पेयर बन चुका है, तो ये बिना रूट का जाएगा माइनस। इसी तरह से इनको करेंगे, जिसका पेयर बन चुका है वो बाहर आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर ही जाएगा। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अब इससे आगे हम कैसे करेंगे, तो हमें आगे सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 3 है हम 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, और ये जो हमारा नंबर इसको अलग ऐसे ही लगेंगे 2 और आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रूट होता है रूट 2 का x² होता है। अब हमें इनके रूट हटाना है और आगे सवाल सॉल्व करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 2 को √2 और x² के रूप में रख लेंगे। यानी कि 2 यहाँ पर है, उसको x² भी लगा देंगे, रूट लगा देंगे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो x² से रूट जाएगा, वापस 2 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है, 2 की जगह √2 और x² प्लस 1। अब 1 पर भी हम अगर x² लगा दें, क्यूब लगा दें, तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए 1 पर भी x² लगा देंगे, माइनस 2 है हमारा, वैसे ही रख देंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ले लेते हैं, यानी फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर √2 का होल x² प्लस 1 का होल x² माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी हमारी एक इक्वेशन बन गई है। जो हमारी इक्वेशन होती है a माइनस b का होल x², उसकी इक्वेशन बन गई है a² प्लस b² माइनस 2ab, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस क्लोज कर देंगे, फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ a प्लस b का होल x², a माइनस b का होल x² बराबर ax² प्लस bx² माइनस 2ab। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन हमारी दी हुई है, हम इससे वापस इसको क्लोज कर देंगे। जब हम क्लोज करेंगे तो अंदर भी √2 माइनस 1 का होल x², और जैसे कि x² से रूट हट जाता है तो इस x² से रूट हटा दिया जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा √2 माइनस 1। हम चाहे तो इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, और अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो √2 जो होता है इसकी हमारी वैल्यू होती है 1.4 माइनस 1.4 हम वो लिखेंगे, -1 करेंगे और आगे वो सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 0.4। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो सॉल्व था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दो साइड दी हुई, यहाँ पर 3x इक्वल अंडर रूट माइनस 9x² प्लस 3x² दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर एक अल्फाबेट दिया हुआ है x, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है 3x इक्वल अंडर रूट माइनस 9x² प्लस 3x²। सबसे पहले हम x² ओपन कर लेंगे, यहाँ पर x² से रूट हटा देंगे, 3x इक्वल, अब यहाँ पर -9 हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, क्योंकि -9x² नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 9x² माइनस 1, इस तरह से माइनस के निशान को अलग लेंगे और 9 को अलग लिख देंगे, प्लस 3 का x², 3x इक्वल, अभी तो हमारे पास 9x² प्लस का है, तो हम यहाँ से इसको रूट से बाहर ले सकते हैं, x² खत्म हो जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 9 और अंदर रह जाएगा -1। यहाँ पर ओपन करेंगे, 3 पर x² है तो 3 का x² होता है 9, दोनों जगह बिल्कुल सेम, 3x इक्वल और 9 अंदर भी रूट -1, जो हमारी इक्वेशन होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है मालूम नहीं होती, इसीलिए हम इसकी जगह लिखते हैं i।
मैथ की भी और साइंस की भी हमारी इक्वेशंस चलती हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हाई स्कूल में हो, इंटर में हो या इससे आगे भी हो, वहाँ -1 के लिए हम आई यूज़ कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, नंबर वाली साइड पर एक्स ओनली रहने देंगे। तो x इक्वल 9i/3 प्लस 9/3, दोनों के अपॉन में अलग अलग आ जाए। 9 से 3 से 9 काटेंगे, 3 से 9 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3i प्लस 3। अब चाहे तो हम इसको यही छोड़ सकते हैं, यही हमारा कंप्लीट हो चुका है, या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये दोनों नंबर्स में 3 आ रहा है तो 3 को हम कॉमन देंगे और i माइनस प्लस 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहली इक्वेशन को भी और दूसरी इक्वेशन को भी बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। पहली इक्वेशन में हमारा आंसर यही आ चुका था √2 - 1। अगर हम इससे आगे सॉल्व करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर √2 की वैल्यू पॉइंट में भी निकलती है, तो पॉइंट में हमारी क्या होती है 1.41, ये हमारी √2 की वैल्यू होती है। उसको रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते रहे तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 3i को 3 अंदर ब्रैकेट i प्लस 1। अब चाहे हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व आंसर मान सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि अंदर वैल्यू -1 इसकी वैल्यू हमेशा स्मॉल i ही रखी जाती है, चाहे आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर फिजिक्स वगैरह में, इसी तरह से केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अंदर √-1 की वैल्यू i रखी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ की है।